अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मलाई टिक्का पराठा रोल जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चले जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये मैंने हाफ़ के जी यानी कि 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है। इसमें ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच दही, 1 चाय का चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 खाने के चम्मच ग्रीन चिलीज़ यानी कि हरी मिर्च की पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, या अपने आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया फ्रेश, वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे डेयरी क्रीम। इसके मैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच शामिल कर रही हूँ। इससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल मलाई की तरह बनता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारा मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करेंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। और आपने इसको बाहर नहीं रखना, आपने इसको फ्रिज में रखना है। 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तब तक हम डो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने हाफ़ के जी यानी कि 500 ग्राम्स मैदा लिया, उसमें ऐड करेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच ये मैंने घी लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। घी ऐड करने से हमारा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का बनता है। इसको हम सबसे पहले हम अच्छी तरह से ड्राई चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, जितना हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसको बिल्कुल डो की तरह, सॉफ्ट डो की तरह इसको अच्छे से गूँध देंगे। हमने इसको अच्छी तरह से गूँध देना है। इसको 3 से 4 मिनट तक हमने गूँध देना है। और जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसको कवर करके इसको भी हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं। 1 कप दही लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच मायोनीज़, 1 हरी मिर्च लिया मैंने। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा स्पाइसेस भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया फ्रेश और थोड़ा सा पुदीना। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चटनी बनानी है तो आप इसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी डबल कर दें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ग्राइंड कर रही हूँ। आप ब्लेंडर जग में भी इसको ऐड करके ग्राइंड कर सकते हैं। इसको हमने ये हरी चटनी बना के रख लेंगे। ये ग्रीन चटनी भी बन के तैयार हो चुकी है। चिकन को मैरिनेट किए 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको पकाएंगे। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल हम एक पैन में ऐड करेंगे और मैरिनेटेड चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था वो मैं इसमें सारा ऐड कर दूंगी। सारा अच्छी तरह से बाउल में से निकाल लिया और बाउल में जो मसाला बचा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया, ताकि सारा मसाला जो बाउल के साथ लगा है वो भी हम इसमें ऐड कर लें। अब हमने इसको पकाना है। इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना और ना ही लो रखना है। इसको मीडियम फ्लेम पे हमने 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेना है। इसको पहले 5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और इसको एक दफ़ा से चेक कर लेंगे। अब हम इसको दोबारा से कवर करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम मज़ीद पका लेंगे। ये मलाई बोटी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। चिकन मलाई टिक्का हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब इसमें से एक्स्ट्रा पानी ड्राई कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और बिल्कुल मलाई की तरह बनी है। सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। डो भी मैंने बना के रख ली थी। अब हम डो को लेंगे और इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आपने जितने साइज़ का रोल बनाना है उस साइज़ से आप पेड़े बना लें। और मैंने छोटे छोटे साइज़ के इस तरह से पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसका पराठा तैयार करते हैं, फिर हम इसको असेंबल करेंगे। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम बेलन की मदद से बेल के इसकी बारीक सी एक रोटी बना लेंगे। इसके बहुत ज़्यादा मोटा आपने नहीं बेलना, आपने इसको बारीक बेलना है। अब हम तवे को गरम करेंगे और ये रोटी पराठा उसके ऊपर ऐड करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक हम एक साइड से पकाएंगे, फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे घी। इस तरह इसके ऊपर हम घी ऐड करेंगे। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसको अच्छी तरह से दोनों साइड से पका लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसकी दूसरी साइड पे भी घी लगाएंगे और इसको इस तरह से हम पराठे बना के रेडी कर लेंगे।
इस तरह सारे पराठे हम तैयार कर लेंगे। अब हम इसको मैं आपको एक असेंबल करके दिखाती हूँ। इसको हम प्लेट में रखेंगे। सबसे पहले जो मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी इसके ऊपर वो स्पून की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मैंने सारा स्प्रेड कर लिया। अब ये प्याज के मैंने रिंग्स काट लिए थे वो इसमें ऐड करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से सारे अनियन रिंग्स मैंने ऐड कर लिए। अब इसमें मलाई टिक्का जो मैंने तैयार करके रखा था वो सारा इसके अंदर ऐड करेंगे। चिकन की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। जिसको चिकन ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा ऐड कर ले। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरी चटनी और ऐड करेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको रोल की शेप दे लेंगे। चाहें तो आप बटर पेपर में भी इसको रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप एक टूथपिक लेके उसके साथ इसको ऐसे कंबाइन कर देंगे और इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त मलाई बोटी पराठा रोल हमारा बन के रेडी हो चुका है। और इस तरह से सारे हम रोल बना के रेडी कर लेंगे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।